बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसर बलोच है और मैं माहिर अमराज मैदा और जिगर हूँ और मेरा नेशनल मेडिसिन में पीएचडी है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है पाइल्स या हेमरॉइड्स या जिसको आप आम अल्फाज में बवासीर कहते हैं। सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बवासीर होता क्या है। बवासीर एनस पार्ट या एनस और रेक्टम के जो पार्ट्स हैं उसकी ब्लड वेसल्स को फूल जाने को बवासीर कहते हैं। ये अब अगर हम बात करें कि ये होता क्यों है और आगे हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, इसके अलामात क्या है। सबसे पहले कि ये होता क्यों है और इसके सबसे बड़े होने की वजह जो है वो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ है, जिसको आप कह लें कि प्रोलॉन्ग परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन इसका एक बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद खुराक डाइट जो आप लेते हैं वो इसकी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा अगर आप कोई हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, कोई भारी वज़न उठाते हैं, वो एक वजह हो सकती है। एग्जैक्ट कोई भी इसकी वजह हम नहीं डिफ़ाइन कर सकते। इसके एसोसिएटेड फैक्टर्स या इसके जो बाकी इसके साथ जुड़े हुए अवामिल हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। जिसमें मैंने आपको जैसे बताया कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ अगर ज़्यादा देर तक रह रही है, अगर खांसी परसिस्टेंट है, ज़्यादा देर तक खांसी हो रही है, ज़्यादा देर तक रहती है, तो वो एक इसकी वजह हो सकती है। इसके अलावा कुछ ख़वातीन जब प्रेगनेंसी में इससे सफ़र हो सकती हैं, इससे मुतासर हो सकती हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इसकी अलामात क्या क्या हो सकती हैं। इसकी अलामात में सबसे पहले तो पेनफुल डेफिकेशन है, पखाना के साथ दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। उसके अलावा पखाने के साथ खून भी शामिल हो सकता है और उसके अलावा एक इची स्किन जो है वो एनल के पार्ट की वो इची होगी, ख़ारिश रहती है, ख़ारिश होती है और ये बड़ा एक तकलीफ़ बड़ा तकलीफ़ अमल होता है कि आप कहीं पे बैठे हो और आप इस तकलीफ़ से सफ़र कर रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं। और इसके अलावा जो इसकी अलामात होती हैं उसमें शामिल हो सकती हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ है, आपको फ़ील होता है कि जैसे आप कब्ज़ का शिकार हैं। और इसके अलावा तकलीफ़ डेफिकेशन जब आप पखाना कर रहे हैं, स्टूल्स पास कर रहे हैं, तो उस टाइम इसमें दर्द होता है। और अब अगर हम बात करें कि इससे बचा कैसे जा सकता है, कुदरती तौर पे कुदरती तरीके या जो अपनी मॉडिफिकेशन अपने लाइफस्टाइल में करके इससे कुछ बेहतर कर सकते हैं, अलामात कम हो सकती हैं। उसमें एक्सरसाइज है, रेगुलर एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स का इस्तेमाल जिसमें आप फ्रेश जूसेस, और इसके अलावा ऐसी खुराक का इस्तेमाल जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, रेशेदार ग़िज़ाएँ खाएँ, इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा है। और उसके साथ एक ऐसी खुराक जो ज़ूद हज़म हो, आसानी से हज़म हो जाए, जो उसका बायस ना बने कॉन्स्टिपेशन का। अब देखना ये होता है कि इसमें आपके पास जो चीज़ें ज़्यादा इसको जिस वजह से हो रहा है, जो फैक्टर इसको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन करवा रहा है या एक किसकी वजह बन रहा है, उसको आपने रिमूव करना होता है, आइडेंटिफाई करना है और उसको रिमूव करना है। और इसके अलावा बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं इसके रिलीफ़ के लिए। और उसके लिए अगर आप हमारे से रब्ता करना चाहते हैं, इसका कंप्लीट कुदरती तरीका इलाज से इसका इलाज करना चाहते हैं और आप इस मूज़ी मर्ज़ से छुटकारा चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर शो हो रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए बहुत शुक्रिया।